कि आपने 25वीं रजत जयंती मनाई, उसके लिए आपको बधाई। क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और मूक वक्ता ही क्यों नाम रखा, हमारे दर्शकों का अवगत कराइए। जैसे कि आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा भी मूक नायक पत्र प्रकाशित किया गया था और नाम से संदेश दिया गया था कि ये बहुजन समाज जो है ये इसको मूक बना दिया गया है, और मूक ही नहीं बल्कि अशिक्षित और मानवीय जीवन से परे का जीवन जीने पर मजबूर कर दिया गया। तो ऐसे जैसे बाबा साहब ने मूक नायक पत्र नाम रखा, उसी परिप्रेक्ष्य में जो है ये 2002 में जब इसका पत्रिका का शुभारंभ किया गया तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये इसका मूक वक्ता नाम रखा गया। इसमें ये कहा जा सकता है कि तब के समय में, आज के समय में तो बहुत परिवर्तन था, लेकिन फिर भी इसका नाम मूक वक्ता क्यों रखा गया। अभी भी आप देखेंगे कि जो भारत देश का ग्रामीण समाज है वहाँ का अभी भी लगभग 80% आबादी ऐसी है जो आज भी मूक है, मौन है। वो अच्छे बुरी किसी भी बात पर बोलना ही नहीं चाहता है या बोलने को दिया ही नहीं जाता है उसको। और इवन यहाँ तक कि ग्रामीण नहीं, शहरों का भी आधी से अधिक आबादी आप ये देखेंगे बहुजनों की कि वो भी इन चीज़ों से सरोकार नहीं रखता, वो भी मौन, उसने भी मौन रहना सीख लिया है, यानी कि एक तरीके से मानसिक गुलामी की ओर अभी भी वो अक्सर। क्या 25 वर्षों में उपलब्धियाँ रही हैं? उपलब्धियाँ जैसा कि आप वक्तव्य के हिसाब से भी मैंने बताया कि इस पत्रिका ने बहुत बड़े बड़े आयाम देखे और शुरुआत हो करके फिर ये चार जो है भाषाओं में इसका प्रकाशन हुआ और लगभग इसका 10 से 12 हज़ार का सर्कुलेशन भी हुआ पूरे देश में। इसकी उपलब्धि सबसे बड़ी देखिए किसी भी मीडिया की, जैसे मैंने बताया, उसका काम है कि विचारों का प्रवाह। आज जो बहुजन क्रांति की ओर अग्रसर समाज देख रहे हैं, ये ऐसे जो बहुजन समाज के मीडिया रहे हैं, प्रिंट मीडिया रहे हैं, इन्हीं का जो है योगदान है कि आज गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में बाबा साहब फूले विचारों की जो है जन क्रांति की ओर अग्रसर है। क्या इसका भविष्य नजर आ रहा है? बिल्कुल। ये क्योंकि वर्तमान की जो पत्रकारिता हम देख रहे हैं वो दम तोड़ती हुई पत्रकारिता है। आप पता नहीं कैसे 25 साल तक इसको खींच रहे हैं। ये बहुत जटिल सवाल है जो आपने कहा, अच्छा सवाल है कि इसको खींच नहीं रहे हम लोग इसमें, क्योंकि हम लोग कटिबद्ध हैं समाज के प्रति, बाबा साहब फूले विचारों के प्रति हम कटिबद्ध हैं मरते दम तक भी, और प्रत्येक स्थिति में इस पत्रिका को बिल्कुल संचालित करते रहेंगे। और यही पत्रिका नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि इस जैसी और भी जो पत्रिकाएँ या मीडिया सक्रिय है और जिसकी दिशा सही है, राह सही है, उनको हम सहयोग भी करते रहेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनको सहयोग करते रहते हैं, उनका जो भी सब्सक्रिप्शन होता है वो पेड करते रहते हैं। ये लगातार चलता रहना चाहिए और भविष्य अच्छा दिखाई देता मुझे, तो अभी भविष्य इतना खराब नहीं है। खींचलाने से मेरा उद्देश्य है देश की बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी, जिसको कहते हैं तीसरी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो बहुजन संगठन के नाम से अखबार निकालते थे माननीय काशीराम साहब। इतना पैसा, इतनी अद्भुत संपत्ति होने के बावजूद वो पत्रिका, वो अखबार बंद हो गया। बाबा साहब के 4 अखबार बंद हो गए। मेरा आपको हतोत्साहित करने का मतलब नहीं था, खींचने का मतलब था कि आप लोग अपनी मेहनत से इसको यहाँ तक ले आए। कब तक चलेगा आगे ये? क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल बंद हो गए हैं, बहुत से पत्रिकाएँ बंद हो गए, अखबार भी बंद हो गए, क्योंकि संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है समाज की, लेकिन जिनके पास है वो भी करना नहीं चाह रहे। देखिए, इसका सकारात्मक पहलू पर मैं बताना चाहूँगा कि बहुजन संगठन जो पेपर था और जिस तरीके से प्रकाशित होता और जिस तरीके से उसका वितरण होता था, डोर टू डोर, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले जितने कार्यकर्ता थे सजग कि अपने थैले में साइकिलों से बांट रहे हैं, उसी का परिणाम था कि हम लोग जो है इस देश के राजनीतिक में एक पावर बने, शक्ति बने। उसी की देन थी, ऐसे मीडिया की ही देन थी, उन्हीं विचारों की देन थी। मैंने कहा ना, विचारों का प्रवाह क्रांति ला सकता है, और वो क्रांति आई। अब रही बात इसकी कि वो बंद हो गया। देखिए, जो उसको संचालित करने वाले लोग, मैंने कहा ना, जब तक वो उस दिशा में, सही दिशा में उस पर काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर बंद हो जाएगा। और एक बहुजन संगठन ने इसके जैसा आप कह रहे हैं बहुत सारे बंद हो गए हैं, यूट्यूब चैनल भी बंद हो गए हैं। तो मैं कह तो रहा हूँ कि यदि आपका विचार, आपका ध्येय, आपका उद्देश्य क्लियर है, साफ है,
और बिल्कुल आप कटिबद्ध होकर काम करते हैं, पूरे तन मन धन से काम करते हैं, तो वो लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। और ये तो निश्चित है कि चिरस्थायी कोई चीज़ होती ही नहीं है, चाहे मीडिया हो, कोई पत्रिका, कोई चिरस्थायी नहीं होता है। जी सर। जनरल सेक्रेटरी साहब, आप कुछ बताएं मीडिया के बारे में, क्योंकि आज का विषय जो आपने रखा समाज और राष्ट्र हित में पत्रकारिता का महत्व और चुनौतियाँ, किस किस तरह की चुनौतियाँ मिल रही हैं आपको? क्योंकि चुनौतियाँ तो डॉक्टर अम्बेडकर को भी 100 साल पहले मिल रही थी। चुनौतियाँ तो हर एक काम में है, पत्रकारिता में भी है। और पत्रकारिता में तो जो आज का माहौल है उसमें बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रेस क्लास को खासकर ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज व्हाट्सएप मैसेज लिखने पर भी वो एफआईआर हो जाती है, गिरफ्तार हो जाते हैं। और दूसरे लोग हैं, आपने देखा कितनी हेट स्पीच देते हैं, जो उनके शंकराचार्य हैं, कितना जहर उगलते हैं, संविधान के विरुद्ध वो बोलते हैं, कार्य करते हैं, उनके विरुद्ध कुछ नहीं होता। तो ये आज हमारे सामने चुनौतियाँ हैं। पत्रकारों को जेल में घुस दिया जा रहा है, तो रामू सिद्धार्थ बता रहे थे कि हम जेल गए, हम भी जो उन्हीं के साथ जेल में गए, हालांकि वो सामने खड़े थे, हमारा नाम नहीं ले पाए हुए, क्या पता पहचान नहीं पाए, 24 दिन साथ में रहे। अब ऐसे ऐसे पत्रकारों को भी जेल में घुस दिया जा रहा है। हाँ, ये ठीक आपने सही बात बताई है, लेकिन यहाँ पर अब 2 संविधान चल रहे हैं, एक मनु का विधान चल रहा है और एक जो संविधान है, ठीक ना। जो हमारा संविधान जो बाबा साहब ने लिखा, उस पर सरकारों ने अमल नहीं किया। अगर वो अमल करती सही रूप से तो आज सारी समस्या हमारी हल हो गई। अपनी सरकार बनाना भाई। हाँ, तो ये जो बाम सेफ ने कार्य किया, जो हम कार्य कर रहे हैं, उसमें लोगों को जागरूक करके अपने समाज की सरकार बनाने का है। हमारे लोग शासक वर्ग, हमारा शासक वर्ग बनाने का वो है, तो ये काम उसी दिशा में चल रहा है। सर, आप भी अपना परिचय दें, कुछ बात रखें आज के दिन पर। मेरा नाम मोलीराम है, मैं इंसाफ संगठन में कार्यरत हूँ, कार्य करता हूँ। मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव हूँ। संगठन राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, ये हाँ, बामसेफ में काम करने वाले सभी लोग, क्योंकि बामसेफ सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है, उसके रिटायर्ड या प्राइवेट काम करने वाले लोग, उनके लिए बामसेफ का ही ये ऑफशूट विंग बामसेफ का ही बनाया हुआ इंसाफ संगठन दिया कि भाई रिटायर होने के बाद में आप इस तरह का काम करेंगे। संगठनात्मक उसमें यहाँ कोई भी काम करना है सरकार के विरुद्ध या शासन के विरुद्ध, तो वो सारा इंसाफ के लोग काम करेंगे, तो हम ही उसी में कार्यरत हैं। जहाँ तक पत्रिका का सवाल है, पत्रिका का सवाल अभी आपने एक प्रश्न किया था कि भाई जो बहुत बड़ी पार्टी है, जो देश में 4थी नंबर राष्ट्रीय पार्टी है, कि बहुजन संगठन को उन्होंने क्यों बंद कर दिया था। बहुजन संगठन को कभी राजनीतिक पार्टी ने नहीं चलाया था, वो सामाजिक संगठन था। बामसेफ का बहुजन संगठन होता था। जब सामाजिक संगठन से अलग राजनीतिक संगठन में वो लोग राजनीतिक पार्टी बना के वो लोग गए, तो बहुजन संगठन बंद हो गया था। उसी का दूसरा नाम बहुजन संघर्ष था, जो बामसेफ कार्य करती रही और उन्होंने बामसेफ संघर्ष के नाम से, बहुजन संघर्ष के नाम से पेपर को रन किया। अच्छा, एक सवाल है छोटा सा कि बाबा साहब ने जितनी सारी पत्रकारिता मतलब पत्रिकाएं निकाली, 4 पेपर निकाले, तमाम जो चीज़ें बाबा साहब ने खरीदी वो खत्म हो गई। लोग अपनी नई पत्रिकाएं निकालते रहे। नहीं, आप पूछिए, अरे आप पूछिए, गंभीरता, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए। अपने परिचय के साथ बात। मेरा नाम सीबी राहुल है। जी राव साहब, अपनी बात रखिए। मेरा नाम सीबी राहुल है। मेरा नाम इंसाफ संगठन में राष्ट्रीय सचिव के स्तर पर मैं काम करता हूँ। बताइए। पत्रिका के बारे में बताएं, क्या चुनौतियाँ, क्या महत्व। आज आपने इतना बड़ा एक प्रोग्राम दिल्ली अम्बेडकर भवन में रखा है, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए, किस तरह का विचार उनको दिया गया है, क्या वो इस पूरे विषय के ऊपर क्या वो अपना विचार लेकर गए हैं? देखिए, पत्रिका अपने सफलतम 24 साल पूरे कर लिए, 25वें साल में प्रवेश किया। और जैसा कि आप पहले भी पूछ रहे थे, कोई भी पत्रिका, पत्र या कोई संगठन
अगर इतने लंबे टाइम तक सस्टेन करता है, इसका मतलब कि उसकी विचारधारा में दम है, वो एक सच्चाई है और समाज का सहयोग मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारे आयाम काम करते हैं। अगर समाज का सहयोग नहीं होगा तब भी नहीं चल सकती, क्योंकि आर्थिक जो दिक्कत है वो भी समाज से मिलती है। जो पाठकगण, अगर पत्रिका की बात करें, सब्सक्रिप्शन समाज का नहीं होगा तो सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो भी ना चैनल चलेगा ना कोई पत्रिका चलेगी। तो इसलिए हम 25वें वर्ष में प्रवेश किए हैं, इसलिए सस्टेन कर रही है। और ये उतार चढ़ाव तो आते हैं, इससे हमें घबराते नहीं है। जैसा कि हमारे साथी ने बोला कि हम डेडिकेशन के साथ हमारा काम रहता है और करते हैं, भले ही कम रह जाए। ये उतार चढ़ाव आते हैं, मेंबरशिप घटती है बढ़ती है। 4 भाषाओं में प्रकाशित किया तो ये अभी डाउन हुई है, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा, उसका प्रभाव तो रहता ही है। तो जब चुनौतियाँ आती हैं, ये चुनौतियाँ और ये महत्व है, इसीलिए आज हमने सब्जेक्ट रखा कि क्या चुनौतियाँ हैं, समाधान क्या हैं, उसको डिस्कस किया। क्योंकि लोगों के विचार मिलेंगे, हम अपने तरीके से जितना सोचते हैं उतना सोचते हैं, लेकिन जब विभिन्न विचार आते हैं तो रास्ते खुलते हैं, रास्ते पता लगते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया था। तो आज 25वें वर्ष में हम इसीलिए प्रवेश किए हैं। तो हमने जो डाउनफॉल है, जो चुनौतियां हैं, उनको कैसे दूर करेंगे, इसी के लिए हमने ये डिस्कशन रखा। और पूरे वर्ष इस पत्रिका का ये कार्यक्रम चलेगा। रजत जयंती वर्ष के ये शुभारंभ है। पीछे की चुनौतियाँ, आज की चुनौतियाँ, आगे क्या होगा, हमारा दृढ़ संकल्प है। जो इंसाफ संगठन इसका मालिक है, अब पत्रिका का संगठन हमेशा जिंदा रहता है। लोग आते जाते हैं, आज जो अध्यक्ष हैं कल वो नहीं रहेंगे, लेकिन वो चलेगा और हम दृढ़ता के साथ ये कह रहे हैं कि हम इसको चलाएंगे। आप अपनी पत्रिका को लेकर देखते हैं? नहीं, सोशल मीडिया चैनल्स की कोई चुनौती नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, बल्कि सहयोगी हैं। ऐसा नहीं है, उनके माध्यम से भी तो हम अपनी बात करते हैं, वो भी सहयोग करते हैं। इवन ये कई बार क्या होता है कि अभी आप लोग आए तो आप जो करेंगे उससे प्रचार ही होगा पत्रिका का। तो ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। परिचय दें, आज के दिन पर क्या कहना है? मैं आरपी सिंह, इंसाफ का नेशनल सेक्रेटरी। आज के दिन पर क्या कहना है? आज के दिन पे कि जो हमारी मूक वक्ता है, ये सामाजिक पत्रिका है और ये समाज की पत्रिका है। इसको कोई व्यक्ति नहीं, इसको एक संगठन चला रहा और ये हमेशा चलती रहेगी। हमारे जो साथी इसके लिए कटिबद्ध हैं, वो हमेशा इस प्रयास में हैं और इसको हमेशा चलाते रहेंगे। जब तक संगठन रहेगा तब तक पत्रिका चलेगी। अच्छा जी, क्या अपील देशवासियों से करना चाह रहे हैं, क्योंकि मंच पर अभी चर्चाएं हुई कि बड़े आर्थिक तंगियाँ खासकर पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार को झेलनी पड़ रही है, उस पर क्या अपील आप करना चाहेंगे इंसाफ की तरफ से और मूक वक्ता की तरफ से? मैं अपने बहुजन समाज से यही कहना चाहूँगा पत्रकारिता के मुद्दे पर कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पत्रकार का मेन रोल जो है वो विचारों का प्रवाह है। और जिस सोसाइटी, जो कोई भी सोसाइटी हो, वो और हर सोसाइटी न किसी विचारों से इन्फ्लेटेड है, ये भी तय है। लेकिन ऐसे विचार जो जनमानस के लिए हो, पूरे विश्व के लिए हो, यदि ऐसे विचारों वाला कोई संगठन है या ऐसे विचारों वाली कोई पत्रकारिता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सहयोग करना चाहिए। वो मतलब पाठक बन के कंट्रीब्यूशन करके, यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो जैसे आपका रहता है उसको जो है सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है शेयर भी करते रहें, लोगों को भेजते रहें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रसार होगा उतना ही इसका हमारे विचारों का जो है प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। और आने वाले समय जिसको हम कहते हैं कि जो अम्बेडकर युग आएगा, वो यही है अम्बेडकर युग। जितना विचारों का प्रचार प्रसार हो जाएगा वो अम्बेडकर युग है।